हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल न्यू फैशन पॉइंट। आज की वीडियो में हम आलिया स्टाइल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, वो भी बहुत ही इजी मेथड से। तो ये हमने 16 इंच का कपड़ा लिया है जिसमें कि हम चोली बनाएंगे। तो ये हमने 16 इंच लिया है और हमारा 15 इंच का तैयार हो जाएगा। इसमें आधा इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा और आधा इंच नीचे से सिलाई में जाएगा। तो हमें 15 इंच की चोली तैयार करनी है। ये हमने 4 तह में बिछा लिया है, बंद हिस्सा हमारी तरफ है। फिर हम तीरा लेंगे, तो तीरा हम 7 इंच लेंगे क्योंकि हमने ये स्लीव कट की कुर्ती बनानी है तो उसका तीरा थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं। तीरा जो होता है वो हमें नेक के अकॉर्डिंग लेना होता है। तो ये हमने 6.5 इंच आर्म होल ले लिया है। जब हम बैक नेक डीप बनाते हैं तो तीरे को कम रखते हैं। अगर आपको नेक के अकॉर्डिंग तीरा लेना नहीं आता है तो मैंने उसकी डिटेल से वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारा मेजरमेंट है। अपर ब्रेस्ट 31 है, ब्रेस्ट 32 है और कमर 28 है। तो यहाँ से हमने अपर ब्रेस्ट का साइज लेना है। तो जितना भी हमारा मेजरमेंट है उसका हम चौथा हिस्सा करेंगे। फिर 10 इंच पर, ऊपर से 10 इंच की लंबाई पर हम ब्रेस्ट लेते हैं और 14.5 इंच की लंबाई पर हम कमर रखते हैं। जो कमर होती है वो हम हाइट के अकॉर्डिंग लेते हैं। जिसकी हाइट ज़्यादा होती है तो कमर हम 15 से 15.5 इंच तक भी ले लेते हैं। ये हमने फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। फिर इनको स्केल से मिला लेंगे, ब्रेस्ट वाले को अपर ब्रेस्ट वाले निशान से और फिर ब्रेस्ट वाले को कमर वाले निशान से। यहाँ से तो हमने सिलाई लगानी है। फिर 1.5 इंच कपड़ा हम मार्जिन के लिए रखेंगे। तो हम एक एक निशान और लगा लेंगे जहाँ से कि हमने कटिंग करनी है। तो ये हमारे निशान लग गए हैं। अब नीचे की तरफ से हमने 1 इंच लेके और गोलाई की शेप देनी है। यहाँ से हम गोलाई की कटिंग करेंगे। ये हमने 1 इंच पर निशान लगा के इसको गोलाई की शेप दे ली है। फिर हम आर्म होल की गोलाई करेंगे। आर्म होल की ये हम बैक पार्ट की गोलाई कर रहे हैं और फिर इसके 1 इंच अंदर की तरफ से हमें फ्रंट पार्ट की भी गोलाई करनी है। ये तो हमारी बैक पार्ट की हो गई है और ये हम बैक पार्ट की गोलाई से 1 इंच छोड़ के फ्रंट पार्ट की गोलाई का निशान भी हमने लगा लिया है। ये हमारी कटिंग हो गई है। फिर हम बैक पार्ट को अलग कर देंगे क्योंकि फ्रंट पार्ट की हमने चटाई करनी है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसमें बीच की सेंटर में से, बिल्कुल सेंटर में से हमने 4.5 इंच पर एक निशान लगाना है जहाँ से कि हमारा आलिया कट डिज़ाइन बनेगा। तो ये हमने 4 इंच पर 4.5 इंच पर निशान लगा दिया है। फिर इसको स्केल से तिरछा मिला के और इसकी कटिंग कर देंगे 4.5 इंच का निशान लगा के। और यहाँ से हमने ये कटिंग कर ली है। ये कटिंग हमने सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही करनी है। जो हमारी चोली का फ्रंट पार्ट है सिर्फ उसमें कटिंग करनी है। और अब इसकी हम आर्म होल की भी गोलाई कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया है। देखो खुलने के बाद ये ऐसा लगता है। और ऊपर से हम वी शेप का गला बनाएंगे। जब वी शेप का गला बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। ये हमने नीचे वाले पार्ट लिए हैं। तो इसमें देखो आप लेंथ कैसे लोगे वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताती हूँ। हमारा जो कुर्ती है उसकी टोटल लेंथ 42 इंच है, लेकिन 15 इंच की तो हमारी चोली तैयार हो जाएगी। तो टोटल लेंथ में से हमने 15 इंच माइनस कर देना है जो कि हमारी चोली में जाएगा। तो 15 इंच माइनस करने के बाद 27 इंच आ गया। फिर उसमें 2 इंच हमने सिलाई के लिए मार्जिन रखना है। 1.5 इंच नीचे से फोल्ड हो जाएगा और आधा इंच ऊपर से। तो हमने जो बैक पार्ट है वो तो 29 इंच का ही लेना है, लेकिन जो फ्रंट पार्ट है वो हमने 5 इंच ज़्यादा लेना है क्योंकि हमने चोली में 4.5 इंच की तिरछी छटाई की थी वी शेप में। तो इसी तरह से हमें फ्रंट पार्ट में भी वो छटाई करनी है। इसलिए हमने फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से 5 इंच ज़्यादा लेना है। ये बात आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जो फ्रंट पार्ट है वो बैक पार्ट से 5 इंच ज़्यादा लेना है। तो हमने 5 इंच नाप के और इससे तिरछी स्केल से निशान लगा लेंगे। जो हमारा खुला साइड था वहाँ से हमने 5 इंच लिया है और बिल्कुल सेंटर में इसको तिरछा करके मिला लिया है। ये हमारी वी शेप बनकर तैयार हो गई है। फिर इसमें हम
चुन्नटे डालेंगे। ये देखो अब हम सिलाई शुरू करते हैं। ये हमने फ्रंट पार्ट ले लिया है और इसके बिल्कुल सेंटर में ऊपर एक कट लगा लिया है और ये हमने गला चिपका लिया है कपड़े पर। गले पर भी हमने सेंटर में छोटा सा कट लगा लिया है। अब गले को बिल्कुल बीच में रख करके हम पिन अप कर लेंगे, जिससे कि आप सिलाई लगाओगे तो आपका गला आड़ा टेढ़ा नहीं होगा और आपकी सिलाई अच्छे से लग जाएगी। नीचे भी हमने ये ध्यान रखना है कि जो हमारी वी शेप है वो नीचे से भी बिल्कुल सेंटर में आए। तो अब बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। हमने सिलाई में बुकरम नहीं दबाना है, बस उसी शेप में सिलाई लगानी है जिस शेप में कि हमने बुकरम कटिंग कर रखी है। अब सिलाई लगाने के बाद हम गले की कटिंग कर देंगे और गले को अंदर फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम इसका गला कट करेंगे। गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है और गले की लंबाई हम 6 इंच रखेंगे। 6 इंच का गला बनाना हमने बैक पार्ट का। ये आप अपनी मर्जी से छोटा बड़ा कितना भी बना सकते हैं। तो हमने जो गले की पट्टी बनानी है वो गोलाई में कट करेंगे, क्योंकि इससे जो हमारा बैक गला है वो बिल्कुल फिनिशिंग से बन जाता है। जो उरेप पट्टी लगाते हैं उसमें इतनी फिनिशिंग नहीं आती है, लेकिन जो ये गोल पट्टी लगाते हैं उससे हमारा बैक गला अच्छे से सेट हो जाएगा। ये हमने 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी कट कर ली है और अब इसको बाहर की साइड से आधा इंच कपड़ा फोल्ड करके सिलाई करके लगा लेंगे। अब इसे हम सेट करेंगे। तो हमने ध्यान रखना है कि हमने कपड़ा जो है वो सीधे साइड से लेना है और उस पर पट्टी रख करके आधे इंच का मार्जिन रखते हुए गोलाई में हम एक सिलाई लगा लेंगे और फिर इसके कटिंग करके बिल्कुल छोटे छोटे गोलाई में हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो हमारा बैक गला भी बन गया। ये हमने फ्रंट पार्ट लिया है और फ्रंट पार्ट में हम चुन्नटे लगाएंगे। 1 इंच का गैप देते हुए हमने पूरे पार्ट में इसी तरह से चुन्नटे लगा लेनी है। तो चुन्नटे लगाते समय हमने ये ध्यान रखना है कि जो हमारा सेंटर आएगा उसमें हमने चुन्नट की मुंह पर ध्यान रखना। आधी चुन्नटे इस साइड से डलेंगी और आधी चुन्नटे दूसरी साइड से डलेंगी। जो हमारा सेंटर है उसमें दोनों चुन्नटों का मुंह आमने सामने की तरफ होना चाहिए। अब हमने आधे पार्ट की चुन्नटे डाल ली थी। अब हम ये दूसरे पार्ट की चुन्नटे डाल रहे हैं। पूरे पार्ट में हमने इसी तरह से चुन्नटे लगा लेनी है। ये हमारी चुन्नटे डल गई हैं। अब इसको हम फ्रंट पार्ट पर सेट करेंगे। तो ये हमने फ्रंट पार्ट ले लिया है। अब इसमें हम चुन्नटे सेट करेंगे और सेट करते समय हमने ये ध्यान रखना है कि जो हमारा वी शेप का कट है वो बिल्कुल हमारा सेंटर में आना चाहिए, तभी ये हमारा अच्छा लगेगा। तो ये चुन्नटे लगाते समय आपको इस बात पर ध्यान देना है, जो वी कट है और जो नीचे वाले का वो है वो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। चुन्नटे लगाने के बाद इसको खोल करके हम एक सिलाई ऊपर से पक्की सिलाई और लगा लेंगे, जिससे हमारी चुन्नटे बिल्कुल फिनिशिंग से सेट हो जाएंगी। देखो ये हमारी चुन्नटे डल करके हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। अब हम इस पर लेस लगाएंगे। ये हम गले पर से शेप देते हुए लेस लगाएंगे, बीच में से भी ये सीधी लेस देते हुए और नीचे चुन्नटों पर से भी हम हल्की सी गोलाई की शेप दे के इस लेस को लगा देंगे। तो ये एक साइड से हमने लेस लगा करके कंप्लीट कर ली है। अब गले के दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से लेस लगा लेनी है। ये देखो दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से लेस लगा के और डिज़ाइन को तैयार कर लेंगे। ये दूसरी साइड से भी हमने लेस लगा ली है। देखो ये हमारा गला तैयार हो गया है लेस लग के। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें अब पिछले पार्ट में भी इसी तरह से 1 इंच का गैप देते हुए चुन्नटे लगा लेनी है। जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट में चुन्नटे लगाई थी उसी तरह से बैक पार्ट में भी हमने चुन्नटे डालनी है। तो 1 इंच का गैप रखते हुए हम चुन्नटे लगा लेंगे। और ऐसे ही नई नई डिज़ाइन देखने के लिए प्लीज़ आप बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारी नई वीडियो आएगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। ये हमने चुन्नटे डाल ली हैं। अब हम नीचे से घेरा फोल्ड करेंगे। तो हमने जो 1.5 इंच मार्जिन लिया था तो हमने उतना ही फोल्ड करना है। इसको डबल फोल्ड करके बिल्कुल सफाई से अच्छी तरह से
सिलाई लगा लेंगे। ये हम बिल्कुल नीचे से कुर्ती का घेरा फोल्ड कर रहे हैं। फिर हम ये तीरा जोड़ लेंगे। तीरा जोड़ने के बाद फिर आर्म होल पर हम पट्टी लगाएंगे, उरे पट्टी लगाएंगे, क्योंकि हमारी ये कुर्ती स्लीव कट है तो इस पे हम बाजू नहीं लगाएंगे, इसलिए हमने 1.5 इंच की चौड़ी उरे पट्टी ली थी। और अब इसको डबल फोल्ड करके और बिल्कुल ढीले हाथ से लगा लेंगे। ये पट्टी हमने खींचनी नहीं है, क्योंकि अगर आपको इसको खींचोगे तो चुन्नटें आ जाएंगी। गोलाई में छोटा छोटा सा कट लगा लेना है, जिससे कि ये फिनिशिंग से फोल्ड हो जाएगी। फिर इसको फोल्ड करके ऊपर से एक और पक्की सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारी ये पट्टी बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी। ये हमने एक और सिलाई लगा दी है और हमारी देखो आर्म होल बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ बन गया है। इसी तरह से हम दूसरे आर्म होल पर भी पट्टी लगा लेंगे और फिर आर्म होल के ऊपर भी हम लेस लगाएंगे। आर्म होल पर दोनों साइड से हम लेस लगा देंगे, जिससे कि हमारा डिज़ाइन और भी अच्छा लगेगा और भी देखने में बिल्कुल सुंदर लगेगा। तो ये आर्म होल पर दोनों साइड से हमने लेस लगा देनी है और फिर कुर्ती के घेरे पर नीचे भी हम लेस लगाएंगे। कुर्ती का जो घेरा है उस पर नीचे भी हम ये पतली वाली लेस लगा देंगे। अगर आप चाहो तो घेरे पर इससे चौड़ी अच्छी लेस भी लगा सकते हो। आप अपनी पसंद से कोई भी लेस लगा सकते हो। हमने तो ये पतली वाली ही लेस लगाई है। ये कुर्ती पर भी हमारी लेस लग गई है और फिर हम इसके बाद फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो फिटिंग की सिलाई लगाते समय ऊपर से हमने सिलाई 2-3 बार पक्की कर लेनी है, जिससे कि हमारी सिलाई अच्छे से नहीं उधड़े नहींगी और अच्छे से सेट हो जाएगी। अब ये हम फिटिंग की सिलाई लगा रहे हैं। नीचे वाले कपड़े पर भी 1-1 इंच का मार्जिन रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। ऊपर से तो हमने फिटिंग की सिलाई लगा रखी थी। ये देखो हमारी लेस लग के हमारी कुर्ती तैयार हो गई है। नीचे से ये हमारा घेरा तैयार हो गया है।